हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा जादव। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने आप सब लोगों को बहुत मिस किया। मतलब आफ्टर बिग बॉस सीज़न 17 हम लोगों का इस तरह से इंटरेक्शन हुआ ही नहीं था। मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया है। तो यस, बिग बॉस सीज़न 17 हो जाने के बहुत बहुत बड़ा सक्सेस पार्टीज हुआ है, जहाँ पे हमारे सारे कंटेस्टेंट्स आए, कुछ नहीं आए, कुछ आए। तो यस, उसके बाद में सब चीज़ें नॉर्मल होते गए, सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी होते गए तो इसी दौरान एक चीज़ हुआ है, वो है ये था कि हमारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के म्यूज़िक एल्बम्स आने लग गए, जिसमें रिसेंटली मनारा और अभिषेक का एक म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हुआ, सावरे। और उसके बाद रिसेंटली यानी कि फेब 14 को, यानी कि वैलेंटाइंस डे पर रिलीज़ हुआ खानसादी और अनुराग दोनों का साथ में एक म्यूज़िक एल्बम। तो एक्चुअली देखा जाए ना, जब बिग बॉस के घर के अंदर जब मनारा अभिषेक हो या फिर खानसादी अनुराग हो, ये दोनों को कभी भी एक पेड़ के प्रोस्पेक्टिव से कभी देखा ही नहीं गया था। मतलब वो दोनों ही जोड़ियाँ ऐसे कभी दिखे ही नहीं स्क्रीन पे कि ऐसा कुछ पेड़ बन सकता है। ये मनारा अभिषेक के साथ उनकी एक अच्छी सी दोस्ती थी, बट आई नेवर फेल्ट और इट नेवर ऐसा दिखा ही नहीं कि वो दोनों कभी पेड़ की तरह हम उन्हें देखेंगे। एंड खानज़ादी अनुराग को तो बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज खानज़ादी एक अनदर जोन में रहती थी। एंड अनुराग मेरी ऑलरेडी बाहर एक लड़की है, तो मैं मेरे से दूर रहो, ऐसे अनुराग भी रहे घर के अंदर। तो इस वजह से ऐसा कभी कुछ पेड़ हो सकता है, यही बहुत इनोवेटिव थॉट रहा है आई बेसिकली कि ये सोचना। एंड वही बहुत ही ज़्यादा एक क्या बोलते हैं, एक एक्साइटमेंट थी कि कैसे लिखेंगे ये पैर, कैसे दिखेंगे ये पैर। तो इसी तरह हुआ है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मनारा और अभिषेक का जो सॉन्ग रिलीज़ हुआ है। तो इसके ऊपर बात करें तो सावरे बहुत ही अच्छा गाना है, जिसमें हमें दिखाई देंगे कि अभिषेक बस स्टॉप में खड़ी हुई मनारा को देखेंगे, उन्हें छाएंगे, और अचानक से मनारा जब बस चढ़ रही होती है तो उनकी आईडी कार्ड नीचे गिर जाती है, और वो उसे कलेक्ट करके वो उसे देने ऑफिस पहुंच जाते हैं, और वहाँ से उनकी फ्रेंडशिप वैसे वो स्टार्ट होता है। और उसके बाद में दे लाइक ईच अदर, बट मनारा के पेरेंट्स इसको अपोज करेंगे, इवन वो रजिस्टर मैरिज करेंगे। उसके बाद में एक फ़िल्म की तरह वो था कि वो दोनों को अलग कर देते हैं। फिर मनारा अपने आप सुसाइड अटेम्प्ट करती है, जब मनारा के पेरेंट, जिनके उनके फादर जो है वो अग्री करते हैं अभिषेक और मनारा का रिश्ते के लिए। तो यस, वहाँ पे वो हैप्पी एंडिंग हो जाता है। इस तरह से पेड़ रहा है जिसे अकील सचदेव जी ने गाया है, तो बहुत ही अच्छा रहा है। मुझे तो पर्सनली आई लाइक इट, बिकॉज वो पैर भी बहुत ही रिफ़्रेशिंग पैर लगी मुझे, क्योंकि वो अनएक्सपेक्ट था। मतलब अगर ईशा या अभिषेक होते तो ये कॉमन पैर हो जाता, या समद और ईशा होते ये भी कॉमन पैर हो जाता, बट अभिषेक और मनारा का इट्स डेफिनेटली ए न्यू एंड रिफ़्रेशिंग पैर रहा है। तो इस वजह से वो मुझे अच्छा लगा। अगर इसको ये एक नज़रिया से देखें तो एक और एक नज़रिया भी मुझे दिखी, वो एक था कि लक्स कोसी का एक लंबा वाला ब्रेक भी कह सकते हैं। मतलब जिसमें अगर आप देखेंगे कि बस स्टॉप पे भी लक्स कोसी का एक ऐड दिखा, और अभिषेक के इनोवेस भी लक्स कोसी के थे। तो एक ऐसा भी कह सकते हैं, एक लक्स कोसी का एक ऐड भी हो गया, साथ साथ में एक गाना भी हो गया। तो yes, it was a refreshing pair and refreshing song which is really nice. लिरिक्स भी बहुत अच्छा है। गाने का जो क्या बोलते हैं, सेटअप जो रहा है, वो भी एक कंप्लीट एक पिक्चराइजेशन की तरह था। पहले मिलना, फिर ऑफिस जाना, फिर वक्त बिताना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, देन पेरेंट्स मना करना, इस तरह का देखा जाए तो इट्स कम्प्लीटली ए फुल पैकेज, जो 3 मिनट में आपने को बहुत ही अच्छे से एक फ़िल्म दिखा दिया, ऐसा था। तो लेट्स कम टू अनुराग वर्जन पे आ जाते हैं। तो अनुराग और खानज़ादी का, जैसे मैंने बोला कि ये कभी दिखा ही नहीं घर में। खानज़ादी एक अलग जोन पे रहती है, अनुराग एक अलग जोन पे। तो इन दोनों को पेयर करने का जो सोच रहा है, डायरेक्टर का हो या किसका भी ये सोच रहा है, आई थिंक वेरी गुड आइडिया, इट्स वेरी इनोवेटिव आइडिया।
एक एक चीज़ भी एक कह सकते हैं, जैसे एक गाना है, दो दीवानी शहर में, इस तरह से अनुराग और खानसादी दो विरोधी बिग बॉस के घर में वो हमेशा विरोध करते ही आए बिग बॉस के घर के अंदर, इसलिए आई थिंक वो दो विरोधी एक पेड़ बन गए। तो रंगरेजिया बहुत ही अच्छा गाना है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि अभिषेक और मनारा का गाना ये था कि प्यार फिर शादी, और इनका ब्रेकअप वाला था। लोग साथ में रहे फिर उसके बाद में अलग हो जाते, तो उनके ड्रीम्स के अंदर, मतलब उन्होंने जितने, सॉरी ड्रीम्स नहीं, उन्होंने जिस तरह से एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, वो एक दूसरे को याद करते हुए ये गाना रहा है। लिरिक्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे, वन कंपेयर टू अभिषेक और खानजादी, दोनों की गानों को देखा जाए तो अगर मेरा वेटेज खानजादी और अनाब के सॉन्ग पे जाएगी, क्योंकि लिरिक्स बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी से रैप भी है, और वो रैप भी ऐसा नहीं है कि वो एक रैप की तरह, यू विल गो इन टू द फ्लो, एंड अगेन इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग पेयर फॉर मी। अगेन अनुराग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अनुराग इतना अच्छा कर भी सकते हैं, मतलब जिस तरह के साथ वो घर में रहे, उनकी एक पर्सनालिटी जो मैंने देखी है, वो इस गाने में वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, एंड इवन खानजादी की भी ऐसी नहीं थी। तो इट वॉज डेफिनेटली अ रिफ्रेशिंग वन फॉर मी, बहुत ही अच्छा लगा। एंड क्या बोलूँ, मतलब मैंने ऑलरेडी बोले, मुझे अगर मैं दोनों भी बहुत अच्छे हैं, बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगा कि खानज़ादी अनुराग का थोड़ा ऊपर है, क्योंकि गाना बहुत ही जल्दी आपकी मुंह में आ जाता है, you start singing when the song is going on, whereas compared to अभिषेक और मनारा का सॉन्ग ले, बट ये वाला गाना आप अगर दो बार भी आप सुने ना, आप इमीडिएटली थर्ड टाइम यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट सिंगिंग, इस तरह का है। तो इस वजह से मुझे या दोनों भी अच्छे लगे, तो सम वॉट 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स मैं अनुराग को दे देती हूँ। तो यस, यही है इन दो गानों के रिव्यू। और मैंने हमें ये भी जानकारी मिली है कि मुनावर और हिना खान बहुत ही जल्दी एक एल्बम सॉन्ग में दिखने वाले हैं, और कुछ फ़ोटोज़ भी बाहर आए हैं जिसमें बंगाली अटायर में हिना खान दिख रही है, इट्स शूटिंग इन कोलकाता। तो ये भी बहुत ही अच्छा पेयर है, हिना खान और मुनावर का एक पेयर जो बहुत ही रिफ्रेशिंग पेयर है। एक्चुअली आई थिंक अभी जो गाने रिलीज़ हो रहे हैं वो सब कुछ ऐसी रिफ्रेशिंग, अभिषेक और इवन आयशा खान का भी एक गाना आने वाला है, एंड ईशा और चिंटू यानी कि सम्मत का भी आने वाला था, बट आई डोंट नो वो क्यों नहीं आया, या आया है तो कहाँ आया है मुझे नहीं पता। बट हाँ, लेकिन अभी चिंटू जो है, समर ने एक रिसेंटली वैलेंटाइंस डे पे एक पोस्ट रखा था जिसमें ईशा के संबंध में था। वो उन्होंने क्लियरली ईशा का नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन ये कहा कि कुछ लोगों को वक्त होता है दूसरों के साथ बिताने के लिए, पोस्ट करने के लिए, बट अपनों के साथ नहीं होता है। तो इट्स समवॉट इट इज़ रिलेटेड टू ईशा। ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आई एम रियली ईगरली वेटिंग फॉर मुनावर और हिना खान का गाना और अभिषेक और आशा का गाना। तो वेल, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप सपोर्टिंग मी। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।